मैं डॉक्टर पूजा सिंह चौहान, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ऑफ शिवाय हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट इन फर्टिलिटी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और प्रेगनेंसी के लिए हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें और कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी बॉडी हेल्दी है कि नहीं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। प्रेग्नेंट होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी में नॉर्मल होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें AMH टेस्ट करवाना है, एंटी इम्यूनरिक हार्मोन टेस्ट। इससे पता चलता है कि हमारी ओवरी के अंदर कितने एग रिजर्व्ड है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो एग रिजर्व्ड है वो कम होता जाता है, क्योंकि एक परफेक्ट एज होती है कंसीव करने की। प्रॉपरली अगर आपने 25 से लेकर 35 के बीच में अगर कंसीव करने की प्लानिंग की तो इजीली आप कंसीव कर पाएंगे। अगर 35 के बाद आप प्लान करें कंसीव करने का तो आपको जो एग रिजर्व्ड है ओवरी में वो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि हमारी जो ओवरी में वो एग ही नहीं बचते हैं जिससे हम प्रॉपरली कंसीव कर पाएँ, और एग की क्वालिटी वो धीरे धीरे खराब होती जाती है। नंबर 2 है, आपको अपनी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है या नहीं ये चेक कराना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट क्या है कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं पर कभी कभी उनकी जो है ट्यूब ब्लॉकेज रहता है। तो अगर प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी का तो HSG टेस्ट जरूर करवा लो, पता कर लो कि आपकी ट्यूब ब्लॉकेज है कि नहीं। और नंबर 3, आपको अपनी प्रॉपरली एक ब्लड टेस्ट कराना है जिससे आपकी CBC, थायराइड, शुगर लेवल कितना है, ये सारी जो चीज़ें वो नॉर्मल है कि नहीं, क्योंकि ये इन सारी चीज़ों का भी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसको हम बहुत लाइटली लेते हैं कि ओके ब्लड कम है तो क्या हुआ कंसीव तो कर लेंगे, नहीं, क्योंकि कंसीव करने के लिए हमारा हीमोग्लोबिन लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बेस्ड है। और थायराइड भी आपको चेक कराना है, थायराइड भी आपका नॉर्मल होना चाहिए। ये सारे टेस्ट आपको करवाने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले AMH टेस्ट करवाना है, HSG टेस्ट कराना है जिससे आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम तो है नहीं और ट्यूब आपकी नॉर्मल है। और नंबर 3, आपको सारे रूटीन ब्लड टेस्ट करवाना है। नंबर 4 में आपको सोनोग्राफी कराना है कि यूट्रस आपका गर्भाशय जिसमें बच्चा आके ठहरेगा, आपका गर्भाशय ठीक है कि नहीं, ये भी आपको एक चेकअप कराना है। क्योंकि कभी हमारे यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड रहता है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम रहती है, और जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो भी कभी कभी थिन रहती है। थिन रहने की वजह से भी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती है। तो इसीलिए अगर पहले ही हमें सब पता चल जाए कि आपको ये प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। अगर ट्रीटमेंट हो जाएगा देन उसके बाद आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप 35 की एज में डायग्नोज कर पाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, देन फिर बाद में उसका ट्रीटमेंट होता है, देन ट्रीटमेंट करने में टाइम चला जाता है, उसके बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपकी परफेक्ट एज है कंसीव करने की 25 से 35 की एज में आप कंसीव अपनी प्रेगनेंसी प्लान कीजिए, जिससे बहुत अच्छे से कंसीव भी हो जाएगा और जो बेबी है वो भी हेल्दी रहेगा, क्योंकि उस समय हमारे स्पर्म और एग की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि एक एज फैक्टर भी है इनफर्टिलिटी का आज के समय जो मैंने देखा है। तो अगर आप भी इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं या निसंतानिता से सफ़र कर रहे हैं और बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं कि हाँ मुझे कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा कांटेक्ट नंबर बिल्कुल शो हो रहा होगा। स्टे ट्यून्ड विद अस।